हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के ऐसे राज्य के बारे में जो बहुत ही ज्यादा अमीर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ की नदी और पहाड़ों की बात पूरी दुनिया में इसको सबसे अलग बनाती है। यही आपको दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैट टॉप पर्वत मिलेगा। एक ऐसा राज्य जहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। इस राज्य में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा रोमांटिक और मेहनती माना जाता है और इस राज्य में मिलने वाली शराब और बियर दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। दुनिया को चीज बर्गर का स्वाद देने वाला पहला राज्य भी यही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी राज्यों में से एक कोलोराडो के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कोलोराडो की एक शानदार सफर पर। कोलोराडो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंटेन वेस्ट क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य है। इस राज्य ने 1 अगस्त 1876 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया और संघ में शामिल होने वाला 38वां राज्य बना। यह राज्य केवल क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 5 करोड़ 77 लाख है, जिसके कारण ये राज्य 21वां सबसे ज्यादा आबादी वाला अमेरिकी राज्य है। यहाँ आपको कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी क्योंकि इस राज्य में 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कोलोराडो राज्यों के पड़ोसियों की बात की जाए तो इसके उत्तर में व्योमिंग, उत्तर पूर्व में नेब्रास्का, पूर्व में कंसास और दक्षिण पूर्व में ओक्लाहोमा, दक्षिण में न्यू मैक्सिको और पश्चिम में यूटा के साथ 4 कोनों पर दक्षिण पश्चिम में एरिजोना को छूता है। कोलोराडो की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है डेनवर। इस राज्य के निवासियों को कोलोराडांस कहा जाता है। डेनवर को माइल हाई सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये समुद्र तल से ठीक 1 मील ऊपर स्थित है। आपको बता दें कि डेनवर में 205 पार्क है और साथ ही साथ इस शहर के पास के पहाड़ों में 20,000 एकड़ में फैला हुआ पार्क है जो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा सिटी पार्क है। यहाँ आपको नेचर और भी ज्यादा नजदीक से देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेनवर में स्थित डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट कोलोराडो की कमर्शियल एक्टिविटी की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका की सबसे लंबी सतत सड़क भी डेनवर में है। डाउनटाउन डेनवर से गुजरने वाली ये कॉलफैक्स एवेन्यू डेनवर में है। इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और साथ ही इंग्लिश कोलोराडो में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। इंग्लिश के बाद इस राज्य में स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। वैसे इस राज्य में अभी भी मूल अमेरिकी भाषा कोलोराडो रिवर न्यूमिक भी बोली जाती है। दोस्तों, कोलोराडो एक बहुत ही अमीर राज्य है। ये राज्य जीडीपी के मामले में पूर्वी अमेरिका में 8वें स्थान पर आता है, जबकि अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये राज्य 11वें स्थान पर है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अन्य अमेरिकी राज्य से बेहतरीन माना जाता है। कोलोराडो राज्य अपने यहाँ के पर्वत, वनों, ऊंचे मैदानों, घाटियों, नदियों और रेतीली भूमियों के लिए जाना जाता है। ये राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। राज्य के जंगल और उससे जुड़े एडवेंचर एक्टिविटी टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है। इसीलिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था इन पर्यटक और प्राकृतिक संसाधनों पर ही टिका हुआ है। कोलोराडो की कुल राज्य उत्पाद $365.52 बिलियन की है। वहीं औसत वार्षिक घरेलू आय $75,231 और प्रति व्यक्ति आय $40,000 के आसपास है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन, कृषि, डेयरी उत्पाद, पशुपालन, रियल एस्टेट और पर्यटक पर निर्भर करती है। कोलोराडो एजुकेशन के मामले में भी काफी अच्छे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोलोराडो की लिटरेसी रेट है 90.10%। कोलोराडो के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं। यहाँ पर ईश्वर को बहुत माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ के लोगों को खुद से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा होता है। आपको बता दें कि कोलोराडो के कुल आबादी का 64% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और अगर अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की बात करें तो इस राज्य में आपको 1% यहूदी, 1% मुस्लिम, 1% बौद्ध और 4% अन्य धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कोलोराडो राज्य का नाम कैसे पड़ा? आपको बता दें कि इस राज्य का नाम कोलोराडो नदी के नाम पर पड़ा है और कोलोराडो नाम का मतलब है कॉलर्ड रेड। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नदी का नाम स्पेनी यात्रियों ने रियो कोलोराडो रखा था। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश या राज्य के लिए ओलंपिक की मेजबानी करना बहुत शान की बात होती है। हर देश चाहता है कि ओलंपिक का आयोजन उनके देश में हो, जिससे वो अपनी शक्ति और वैभव का भी प्रदर्शन दुनिया के सामने कर सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए देश लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहते हैं, उस ओलंपिक की मेजबानी को कोलोराडो ने अस्वीकार कर दिया था। जी हाँ, ये बात 1976 के शीतकालीन ओलंपिक की है, जब इसकी मेजबानी कोलोराडो को मिली तो यहाँ के नागरिक ने इसके खिलाफ मतदान किया। लोगों का मानना था कि अगर ओलंपिक उनके यहाँ हुई तो ये बहुत ही महंगा होगा और साथ ही साथ प्रदूषण पैदा करेगा, आबादी में वृद्धि करेगा, जिससे उनके यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावित होगी। कोलोराडो के फ्रूटा शहर के लोग हर साल 10 सितंबर को माइक द हेडलेस चिकन डे मनाते हैं। आप जान के चौंक जाएंगे कि माइक द हेडलेस चिकन डे एक ऐसे मुर्गे के लिए जश्न
मनाया जाता है जिसका 1945 में सिर काट दिया गया था और इसके बावजूद बिना सिर के वो मुर्गा 18 महीनों तक जिंदा रहा। विश्वास करना मुश्किल है लेकिन यही सच है। वेल, एक और बात जो कोलोराडो के लोगों के बारे में कही जाती है कि अगर आपने उनका विश्वास एक बार जीत लिया तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकेंगे। जी हाँ, आपके लिए वो जान तक देंगे। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर कुछ गलत किया तो आपको कोलोराडो वासी दिन में ही तारे दिखा देंगे। दोस्तों, अगर आपको सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज देखना है तो वो भी आपको कोलोराडो में ही देखने को मिलेगी। कोलोराडो के कैनॉन शहर में आर्कांसस नदी के ऊपर स्थित इस ब्रिज की नाम है रॉयल गार्ज ब्रिज। इस ब्रिज पर आप खड़े होकर आप 360 एकड़ में फैले पार्क का नजारा ले सकते हैं। दोस्तों, हर कोई चीज बर्गर खाना पसंद करता है और आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको चीज बर्गर पसंद ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज बर्गर का आविष्कार कहाँ हुआ था या सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ था? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले चीज बर्गर का इस्तेमाल कोलोराडो में हुआ था, यानी कि कोलोराडो में ही ये बनाया गया था और 1935 में लुई बेलास्ट को चीज बर्गर का ट्रेडमार्क दिया गया। क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा मीठा तरबूज कोलोराडो की ही एक शहर रॉकी फोर्ट से आता है? पूर्वी कोलोराडो की आर्कांसस घाटी में स्थित इस शहर में ज्यादातर स्वादिष्ट कैंटलूप और तरबूज की खेती की जाती है। खानपान की बात चल ही रही है तो बता दें कि शराब और बियर ये दोनों यहाँ की संस्कृति में बसे हुए हैं। यहाँ मिलने वाली शराब पूरी दुनिया में मिलने वाली बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। कोलोराडो के निवासी हर मौके पर शराब पीना पसंद करते हैं और बियर तो यहाँ के लोग पानी की तरह पीते हैं। शाम अस्त और शराबी मस्त, ये बात कोलोराडो के रहने वाले लोगों पर पूरी तरह से लागू होती है। ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते पीने और पिलाने का। यहाँ के लोगों के घर में आपको पीने के लिए पानी मिले या ना मिले, लेकिन इनके घरों में आपको शराब और बियर जरूर मिलेगी। वैसे भी यहाँ पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी की बियर का उत्पादन होता है। कोलोराडो के लोगों को पार्टी एनिमल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग देर रात तक शराब पीकर झूमते रहते हैं। लोगों के बीच नाचने और गाने का बहुत शौक होता है और वे खुलकर जिंदगी जीते हैं। ये लोग किसी भी फंक्शन हो या कोई भी इवेंट नाचने गाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोग आमतौर पर मोटे होते हैं और यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग मोटापे का शिकार होते हैं, लेकिन कोलोराडो में रहने वाले लोगों में मोटापे की दर सबसे कम है। यहाँ के लोग अपने फिटनेस के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं। भले ही लोग बहुत ज्यादा बियर पीते हो लेकिन इस बियर के कारण अपना फिटनेस खराब नहीं होने देते। लोगों के बीच सुबह उठकर जॉगिंग, योग, व्यायाम करना कॉमन बात है। आप यहाँ के अधिकांश लोगों को पार्क में पसीना बहाते हुए देखेंगे। वैसे भी दोस्तों, कोलोराडो को संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ राज्य माना जाता है। इसी कारण से यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80.21 ईयर्स की होती है, जो पूरे अमेरिकी राज्यों से ज्यादा है। इसके साथ ही इस राज्य के लोगों को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग हर बात पर अपनी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहते हैं और यहाँ आपको हर कोई अपनी पत्नी के प्यार में डूबा मिलेगा। अगर बात करें कोलोराडो की लड़कियों की तो ये बहुत ही फ्रैंक नेचर की मानी जाती है। जी हाँ, यहाँ की लड़कियों के दिल में जो होता है वो आपको सामने से बोल देंगे और यहाँ पर अगर किसी लड़की को किसी लड़के पर दिल आ गया तो वो खुलकर बोलती है। सबसे कमाल की बात यह है कि कोलोराडो की लड़कियां दिल की साफ होती हैं। एक बार अगर किसी से दिल लगा लेती हैं तो उसे कभी नहीं धोखा देती। आपको ये भी बता दें कि कोलोराडो के लोग बहुत ही ज्यादा मजाकिया भी होते हैं। ये लोग हमेशा आपस में मजाक मस्ती करते रहते हैं और ये लोग अपने यहाँ आने वाले सैलानियों के साथ भी मस्ती करते हैं। कोलोराडो आने वाले सैलानी भी इन लोगों के मजाक को बुरा नहीं मानते और सबके साथ घुल मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर कभी भी बोरियत फील नहीं होगी क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग करते भी बहुत सारी मस्ती है। मस्ती करने के साथ साथ कोलोराडो के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग कम से कम हर रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं और यहाँ पर कोई भी अपने काम को पूरा करने से पहले हार नहीं मानते। कोलोराडो के लोग देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। कोलोराडो में आपके लिए घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है। इनमें से वेस्टर्न कोलोराडो में स्थित ग्रैंड मैसा को दुनिया के सबसे बड़े फ्लैट टॉप पर्वत के रूप में जाना जाता है। सैकड़ों वर्ग मील में फैला और समुद्र तल से 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ग्रैंड मैसा विभिन्न जंगली जानवरों, राष्ट्रीय वन और सुंदर नजारे के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कोलोराडो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स स्विमिंग पूल का घर है और साथ ही कोलोराडो की सैन लुइस घाटी में स्थित ग्रेट सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क अमेरिका में सबसे ऊंचे टीले स्टार ड्यून की मेजबानी करता है, जो रेत सर्फिंग के लिए एकदम सही जगह है और सालाना हजारों लोग यहाँ के सैंड सर्फिंग के लिए आते हैं। अगर कभी आप जाओ कोलोराडो तो यहाँ सर्फिंग का मजा जरूर लेना। कोलोराडो में स्थित ड्वाइट आइजनहावर मेमोरियल टनल दुनिया की सबसे ऊंची ऑटो टनल है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये टनल 8960 फीट लंबा है और जहां से हर रोज हजारों वाहन गुजरते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कोलोराडो में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अमेरिका के लिए वीजा बनाना होगा और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 3 से 5 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा और अगर आप अकेले हैं तो आपको कोलोराडो घूमने के लिए 7 से 8 दिन में
लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे और भारत से वहां आने जाने का फ्लाइट का खर्च लगभग 92,000 में हो जाएगा। कोलोराडो की करेंसी है US डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग 77.66 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था अमेरिका का खूबसूरत राज्य कोलोराडो। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है कोलोराडो की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।